ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम इस चंचल मन पर नियंत्रण करने के लिए नाम जाप का जितना निरंतर अभ्यास करोगे उतना तुमको लाभ होगा। क्योंकि ये मन तुम्हारे जो संसार में जो तुम्हें दिखा रहा है कि आजकल सभी लोग धन के पीछे इतने बावले हुए हैं कि वे असत्य बोलने में भी जरा नहीं हिचकते। वे लोगों से झूठी सहानुभूति बटोर कर किसी भी मार्ग से या अपनी लज्जा को त्याग कर ऐसे तरीकों से धन को कमा रहे हैं जिस धन का ना कोई औचित्य है, ना ही कोई फायदा। ना उनको यह मानसिक शांति और सुकून दे सकता है, ना ही ये उनके जीवन में संतुलन और स्थिरता आ सकती है। मेरे बच्चे, मैं इसीलिए हर अनुभव देकर तुम्हें ज्ञानवान बना रहा हूँ कि तुम मेरे विशेष बच्चे हो जिस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। तुम इस जन्म से मुझसे नहीं जुड़े, मेरा तुम्हारा नाता कई जन्मों पुराना है। इसीलिए मैं हर पल तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ, गुमराह होने से बचाता हूँ। तुम्हें इतना ज्ञानवान बनाना चाहता हूँ कि कोई भी असत्य, कोई भी मोह माया, कोई भी भ्रम तुम्हारे मन को फंसा कर तुम्हें दुख ना दे सके, निराशा ना दे सके, या तुम्हारे जीवन में माया जाल ना रच सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना ज्ञानवान बनाना चाहता हूँ कि तुम सत्य को पहचानो। सत्य का मार्ग भले ही इतना सरल ना हो। जब हम भक्ति को चुनते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का, बहुत जीवन में भक्ति की परीक्षाओं को देकर उन सब से गुजरना पड़ता है, उन कष्टों को, उन संघर्षों को, उन कठिनाइयों को सहना पड़ता है। क्योंकि बाबा हमें तराश कर एक पत्थर से एक ऐसा हीरा बनाना चाहते हैं जो कि अपने ज्ञान के द्वारा दूसरे लोगों को भी मार्ग दिखा सके, दूसरे लोगों के जीवन के अंधकार को भी दूर कर सके। इसीलिए बाबा हमें इतना तराशते हैं कि हम उनके दिए ज्ञान को अपने जीवन में संचय करके किसी भी भ्रम में ना फंसते हुए वास्तविक शांति और सुख को प्राप्त कर सकें, जो कि परमानंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अगर हम अपने जीवन में धन का संग्रह उचित माध्यमों से सही मार्ग पर चलकर, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, हमें मंजिल मिलने में कितनी भी देर क्यों ना हो, लेकिन हमें उस मार्ग को नहीं छोड़ना है। हमें अपने बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ना है। हमें बाबा हमें कभी नहीं छोड़ते, लेकिन हम जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं और हमारी परीक्षाएं चलती हैं तो हम उनसे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि बाबा तो हमारी सुन ही नहीं रहे, बाबा तो हमारी सुध ले ही नहीं रहे। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें एक ऐसा हीरा बनाने के लिए आती हैं जो अपनी अनुभवों से दूसरों के जीवन की निराशा को भी दूर कर सके। बाबा सदैव सुनते हैं, बाबा सदैव हमारे हित के लिए चिंतित रहते हैं। वह हमें उन चीज़ों का कभी अभाव नहीं होने देते जो हमारे लिए आवश्यक हैं, चाहे कहीं से भी सही। बाबा हमें सब कुछ उपलब्ध कराते हैं, किसी न किसी माध्यम से हमें हमारी आवश्यकताएं पूरी होती ही रहती हैं। और हमारे जीवन में अगर हम भक्ति के मार्ग पर चलकर हर कष्ट को सहकर जो विजय पाते हैं, जो सफलता पाते हैं, वह हमारे जीवन में स्थिर रहती है और सदैव हमें सुकून शांति पहुंचाती है। बाबा हमें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाते हैं, जो कि हमारे जीवन के हर कष्ट, हर परेशानी को दूर कर देता है। हे मेरे साईं, मेरी भूलों को क्षमा करके मेरे चंचल मन की ओर ध्यान न देकर मुझे अपना साथ हमेशा देना, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं हर भक्ति की परीक्षा को पास करके अपनी मंजिल पा सकूं। बाबा कहते हैं, तू मेरे सहारे है। जो ईश्वर के सहारे होता है वह कभी निराश नहीं होता। तेरी विजय तो ऐसी होगी जो तेरे साथ साथ लोग भी देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। मुझ पर विश्वास कर, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ भला होगा। मैं तेरे लिए ही कार्य कर रहा हूँ और तेरे जीवन में खुशियों का आगमन शीघ्र होगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी विजय होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।